नमस्कार, मैं शिवशंकर विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया लाइव टीवी। कुशीनगर जनपद में खड्डा तहसील क्षेत्र के रामपुर गोनहा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्माणाधीन शनिधाम मंदिर को भूमि पूजन व शिलान्यास किया और जनपद के लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया और इनकी लागत 276 करोड़ 10,60,000 रुपये है। इस लोकार्पण में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्रा, कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे, खड्डा विधायक जटाशंकर त्रिपाठी, कुशीनगर विधानसभा के रजनीकांत मई त्रिपाठी, फाजिलनगर विधायक गंगा सिंह कुशवाहा, हाटा विधायक पवन केडिया, लल्लन मिश्र आदि पदाधिकारी और जनता मौजूद रहे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज के इस भगवान शनिधाम के भूमि पूजन और मधुरावा पुल के शिलान्यास शुभ अवसर पर हम सबके बीच जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के युवाओं में हमेशा से प्रेरणा का संचार हुआ, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुशीनगर जनपद के भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष श्री प्रेमचंद मिश्र जी, स्थानीय लोकप्रिय विधायक श्री जटाशंकर त्रिपाठी जी, कुशीनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, फाजिल नगर विधानसभा के विधायक माननीय गंगा सिंह कुशवाहा जी, हाटा विधानसभा के विधायक माननीय पवन केडिया जी, श्री लल्लन मिश्र जी और सिसवा विधानसभा के विधायक रमाशंकर पटेल जी और मंचासीन सभी हमारे अग्रज अनुज नेतागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित युवा साथीगण, बुजुर्गगण, उपस्थित माताएं बहनें, पत्रकारिता जगत के आए सभी पत्रकार बंधुओं, कोई दो राय नहीं, ये देश यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में निरंतर इस देश के करोड़ों असहाय निर्बल दुर्बल परिवारों को निःशुल्क योजनाएं, तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर निरंतर विकास के रास्ते मात्र 6 वर्षों में एक नया आयाम तय किया। वो देश जो 2014 के पहले भ्रष्टाचारी व्यवस्था के पैरों तले रौंदने के कारण असहाय निर्बल दुर्बल पड़ा हुआ था, आज मात्र 6 वर्षों में दुनिया के मानचित्र पर गौरवशाली सम्मान अर्जित करते हुए प्रवेश कर रहा है। और उत्तर प्रदेश उसी क्रम में 2017 के मात्र 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी के नेतृत्व में दिन दुना सुख समृद्ध उन्नत के रास्ते विकास का नया आयाम तय किया है। और मैं दुनिया के किसी भी मंचों पर खड़ा होकर कह सकता हूं, जिस तरह से देश 6 वर्षों में विकास किया है, 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते अग्रसर हुआ है, तो ये कुशीनगर की धरती तमाम ऐसे विकास के दृष्टिगत आज विकास के रास्ते अग्रसर हुआ है। चाहे वो नेपाल प्रेमी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी के द्वारा, तो वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर के मानबिंदु को पूरे दुनिया के मानचित्र पर पहुंचाने का कार्य करेगा। इस कोरोना के वैश्विक महामारी में 2,80,00,000 का मेडिकल कॉलेज आए इस जिले के असहाय निर्बल दुर्बल परिवारों के लिए यहाँ पर देने का कार्य आप लोगों ने किया है। ट्रामा सेंटर आप लोगों ने देने का कार्य किया है। तमाम बड़े बड़े मार्ग, कुशीनगर लोकसभा के बड़े बड़े पुल देने का आप लोगों ने कार्य किया है। और आज जो पनिहावा से चलकर खड्डा तक का मार्ग आपने दोहरीकरण दिया, मैं आज के मंच से मांग करता हूं कि वो खड्डा से
सिसवा तक जाने वाला बचा मार्ग भी दोहरीकरण के रूप में उच्च कोट का मार्ग आप लोगों की व्यवस्था से दिया जाए। मैं दावे के साथ दुनिया के किसी मंच पर खड़ा होकर कह सकता हूं आज कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकासशील जिलों की गणना किया जाए तो बड़े भाई के रूप में अगर गोरखपुर आएगा तो छोटे भाई के रूप में बगल में यही कुशीनगर का नाम बड़े सम्मान के साथ हम लोग लेने का कार्य करेंगे। आज के शुभ अवसर पर जिनके नेतृत्व में खड्डा विधानसभा निरंतर डिजिटल आधुनिकीकरण की तरफ जाते हुए माननीय जटाशंकर त्रिपाठी जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मंच पर बैठे अपनी सभी अग्रज अनुज नेतागणों के साथ इस बहुमूल्य समय देने वाले इस पुनीत आयोजन में अपने सभी युवा साथी गणों का, पिता तुल्य बुजुर्ग गणों का, उपस्थित माताएं बहनों का, पत्रकारिता जगत से आए पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बातों को देता हूं विराम और कहता हूं जय श्री राम। और इनकी लागत 276 करोड़ 10,07,000 रुपए है। 2 अरब रुपया से ज्यादा की। एक जानकारी और दूंगा मैं। 2014 में आपने आशीर्वाद दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अगर वहां से हिसाब दूंगा तो मुझे विश्वास है शायद कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनको केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों को मिलाकर के कोई लाभ ना मिला हो। लेकिन मैं केवल लोक निर्माण विभाग के माध्यम से, सेतु निगम के माध्यम से 2017 में 19 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शपथ लेने के बाद और आज जो आप सबको मैं यह सौगात समर्पित कर रहा हूं, हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर, मांग पर, उसको मिला करके 1479 करोड़ अकेले कुशीनगर जनपद को मिला है। 1479 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1479 करोड़ 31 लाख रुपए का कार्य 4 वर्ष अभी हमारा पूरा नहीं हुआ सरकार का, 19 तारीख को पूरा होगा। हम लोगों ने 19 मार्च 2017 को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शपथ लिया था और वह शपथ लेने का अवसर आप सबके आशीर्वाद के कारण, अगर आपने हमारे इतने विधायक जिता करके नहीं भेजे होते तो हमारी सरकार नहीं बनती, और अगर हमारी सरकार नहीं बनती तो हम भी उस शपथ ग्रहण का हिस्सा, शपथ लेने वालों में से नहीं होते। लेकिन आपने आशीर्वाद दिया। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अकेले एक विभाग से अगर 1479 करोड़ 4 साल पूरा होने से पहले मिला है और अभी 1 साल बाकी है। अभी मैं देख रहा था, अभी हमारे माननीय और विधायकगण नहीं बोले। जटाशंकर जी चूंकि खड्डा में कार्यक्रम है उन्होंने बोला, सांसद जी चूंकि 5 विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्होंने बोला, लेकिन बाकी हमारे माननीय लोगों ने लिख करके मुझे दे दिया है। और मेरी आदत है कि अगर किसी ने कोई मांग किया तो मैं कहता हूं कि मेरे विधायक अपना घर बनवाने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए सड़क और सेतु बनवाने के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए मैं कभी भी कोई भी मांग कुशीनगर या प्रदेश के किसी भी जिले के कोई भी माननीय जनप्रतिनिधि होंगे और वह कहे होंगे कि मेरे यहाँ ये सड़क बनना है, ये मेरे यहाँ पुल बनना है, तो मैंने कभी उसको मना नहीं किया है, उसको बनाने का काम किया है, उसको बनवाने का काम किया है। आप सबके आशीर्वाद के प्रताप से मैं आज ये कह सकता हूं, नंबर तो बहुत है यहाँ पे, जो अभी आज घोषणा के क्रम में कई चीजें शामिल होनी है। मेरे पास चिट्ठी, अगर मैं वो सारी बातें पढ़ूंगा और मुझे अभी जहाज, मतलब मेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका कुशीनगर का बन गया वहां जाकर के पकड़ना है और मौसम भी थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। ये भगवान तथागत बुद्ध की धरती है,
इस धरती पर आने के बाद एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। और आज यहाँ पर शनि धाम के रूप में, आज शनि भगवान को न्याय का देवता कहा जाता है और वह सबके साथ न्याय करते हैं। जो गलत करता है उसको दंड देने का काम भी करते हैं। तो आज भगवान शनि देव के मंदिर की स्थापना की दृष्टि से भूमि पूजन का कार्यक्रम भी हुआ और मुझे आपके विधायक जी ने यहाँ भगवान शालिग्राम जी की जो स्वरूप रूप में रहते हैं नारायणी नदी के माध्यम, मैं यह मानता हूं कि यह विधानसभा क्षेत्र पिछली सरकारों के समय उपेक्षा का शिकार था, लेकिन आप सब के सामने यह मैं दावे से कह सकता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बनी है, तब से लेकर के अब तक विकास की गंगा देश में भी बह रही है, उत्तर प्रदेश में भी बह रही है और कुशीनगर के गांव-गांव में बह रही है। आपसे अगर मैं इतने जितने लोग यहां पर बैठे अगर सवाल पूछूंगा तो आप शायद ही कोई होंगे कि जो कहेंगे कि नहीं हमको कोई भी लाभ नहीं मिला। केंद्र सरकार की जनधन योजना जब खाते खुल रहे थे, अगर वहां से चर्चा शुरू करूं तो मेरी माताएं बहनें बैठी है जिनका पहली बार बैंक में खाता खुला था, कोरोना काल में बताइए आपके खाते में 500 रुपया महीना प्रधानमंत्री जी ने भेजा है कि नहीं भेजा है? सभी माताओं बहनों के खाते में गैस का कनेक्शन अगर आपको उज्ज्वला योजना में मिला है तो कोरोना काल में बिना पैसा दिए आपके गैस के सिलेंडर को भरने का काम किया गया। और राशन जो आपको पहले से मिलता रहा वह तो मिला ही, इतना कोरोना काल में मिला कि बहुत सारे घरों में रखने की जगह नहीं बची होगी। सही है कि नहीं ये बात? मेरे किसान भाई, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आप सबको समय से प्राप्त हो वह सब पहुंचाने का काम किया गया। पिछली सरकार के समय हम लोग भूल जाते हैं कि किसान सम्मान निधि पहले नहीं मिलती थी, अब मिल रही है। पहले बैंक में खाते नहीं थे, अब आपके खाते हैं। पहले प्रधानमंत्री आवास नहीं था, अब आपके पास आवास है। पहले गरीबों के घर में शौचालय नहीं होते, तब शौचालय है। पहले गरीब के घर में बिजली नहीं होती थी, अब बिजली है। और पहले जब समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार थी तो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन अब गांव में भी 16 से 18 घंटे बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं इस कुशीनगर जनपद में चुनाव प्रचार के समय भी आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया था। संयोग से आज मुझे सड़क मार्ग से आने का मौका मिला आपके बीच में, लेकिन जिस सड़क से चल करके मैं आया हूं, आप हमारी सरकार बनने से पहले उस सड़क को याद करिएगा, पहले कैसी थी और अब कैसी है। और आपके जिले के अंदर हर ब्लॉक और तहसील हो, गांव हो, बाजार हो, किस प्रकार से सड़कों में सुधार हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले पैसा नहीं आता था, लेकिन पहले पैसा आता था, कागज में सड़क बनती थी और कागज में ही सड़क खराब हो जाती थी, आपको अच्छी सड़क बना करके नहीं दिया जाता था। आज आपको सड़क भी मिल रही है, बिजली भी मिल रही है, और कोई गुंडागर्दी करता है, अपराध करता है तो उसको दंड भी मिल रहा है। आज कोई किसी गरीब और व्यापारी की, किसी किसान की जमीन पर कोई पार्टी का झंडा लगा करके आवे और कब्जा कर ले, अब किसी का साहस है क्या? मैं उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हूं आप सबके आशीर्वाद से, और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते मेरे पास सैकड़ों की संख्या में गरीब लोग आते हैं, किसान लोग आते हैं, पूरे प्रदेश से आते हैं, और वो कहते हैं कि मेरी जमीन पे फला गुंडे ने कब्जा करके रखा। और हमें भी खुशी होती है किसी गरीब किसान मजदूर की, किसी व्यापारी की, अगर किसी ने गुंडागर्दी करके जमीनों पर कब्जा किया है तो उसको खाली करवाने का काम करते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाने का काम करते हैं। तो यह अंतर। लेटेस्ट खबर देखने के लिए न्यूज़ इंडिया लाइव टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं।